चलिए अगला है हमारा राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पैलाडेली, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडेली, ठीक है ना। अब ये क्या करता है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। अभी हमने जस्ट इसके थोड़ा सा पहले बताते हैं कि राइबोसोम क्या करता है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बताए थे किस पार्ट से होता है? रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। अब प्रोटीन निर्माण करता है कौन है? राइबोसोम। इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम, ठीक है ना। फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। क्या फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन किसे कहते हैं? राइबोसोम को, ठीक है ना। अब ये देखो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये बड़ा और छोटा के आधार पे हम कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा और बड़ा किस आधार पे कर रहे हैं? वो होता है जैसे हम इसमें लिखा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब है अगर हम किसी लिक्विड में या पानी में, द्रव में कोई चीज हम डाल दें तो सबसे पहले नीचे कौन बैठेगी? ठीक है ना। जो सबसे पहले नीचे बैठेगी उसी को हम मान लेंगे बड़ा है, और जो सब बाद में बैठेगा उसको हम मान लेंगे छोटा है, ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70s, एक होता है 80s, ठीक है ना। 70s देखो यहाँ छोटा लिखा है, 70s के छोटा होता है लेकिन यूनिसेलुलर में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि वे कोशिकाएं जो अपूर्ण विकसित होते, सभी अंग उसमें विकसित नहीं होते, ठीक है ना। उसमें क्या पाया जाता है? 70s। अब 70s उसमें क्या पाया जाता है? कैसे कि वो देखो यूनिसेलुलर होते हैं, अब पूरा उनकी कोशिका भी डेवलप नहीं होती, तो उनको एनर्जी की कम जरूरत होती है। अब ये हम मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जनरली आप ये धारणा मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। तो जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते यानी कि बहुत छोटे होंगे, तो वो जब छोटे हैं तो उनकी छोटी मतलब कम एनर्जी जरूरत होगी, और कम एनर्जी की जरूरत होगी तो कम प्रोटीन बनेगा। इसीलिए 70s किसमें होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों में, ठीक है ना। तो आप ये बेसिक सी धारणा समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक यानी कि अपूर्ण विकसित या फिर जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक थोड़ा हम क्लोज कर लेते हैं ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक है ना, हम प्रोकैरियोटिक लिखते हैं, हाँ प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक। अब ये देखिए यूकैरियोटिक, ठीक है। देखिए जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक जिसे हम गाय भैंस, ठीक है ना, ये सभी क्या है? यूकैरियोटिक है। तो अब लड़की सब बताएंगे कि वो सॉरी लड़के सब बताएंगे कि गधा में सब कौन सा पाया जाएगा? राइबोसोम कौन सा एस पाया जाएगा? 80s की 70s? 80s है ना। और अब लड़की सब बताएंगे गधे में सब क्या पाया जाता है? एक गधे में भी 80s है ना। चलिए बहुत हंस रहे थे लड़के सब। चलिए ये देखिए आप बेसिक सी धारणा समझ के ये प्रोकैरियोटिक किसके में पाया जाता है? एक प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ठीक है ना। तो वो होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा? 70s, ठीक है ना। जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं उनमें पाया जाता है 80s, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्या है हमारा? केंद्रक, ठीक है ना। देखिए कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक, ठीक है ना, एक तरीके से। अब केंद्रक बहुत बड़ा पद भी मतलब मिलता है कि पूरा कोशिका का देखभाल करता है ना, कि सबको देखता है कि सही से काम कर रहे हो कि नहीं, सबको कंट्रोल भी करता है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोज किया और ब्रेन ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, गोल्गी वोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम, इन सब को क्या करता है? देखभाल करता है। वो कहता है कि सब अच्छे से काम करो, है ना। देखिए केंद्रक के अंदर दो चीजें पाई जाती है, क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए चीजें, ठीक है ना। तो देखिए डीएनए केंद्रक के अंदर जो होता है ना 80% क्या हो जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन 80% प्रोटीन पाया जाता है और 10% होता है डीएनए, ठीक है ना। डीएनए
बाकी 10% में बाकी सभी चीजें होती है, ठीक है ना। चलिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।